वेलकम बच्चों। हम लोग अभी चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ सवाल बनाए थे और आज भी कुछ और सवाल बनाएंगे। ये सभी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला सवाल है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 0.5 centimeter, find the total surface area. Find the total surface area of the article. लकड़ी का बनाया हुआ एक आर्टिकल है, एक सामान है। वो कैसा है, कैसे बनाया गया है? तो एक सॉलिड सिलेंडर है, एकदम ठोस सिलेंडर है और उसके दोनों एंड से खोद करके हेमीस्फेरिकल शेप बनाया गया है। इस तरह से ये है सिलेंडर, पूरा ठोस सिलेंडर है ये। और इधर से इस सिरे से भी खोद दिया गया, इसको खोदा गया, जैसे तैसे नहीं खोदा गया बल्कि एक खास तरह से खोदा गया और ये एक हेमीस्फेरिकल शेप यहाँ पर बन गया, ऐसा ये बन गया। और इसी तरह से ठीक इधर भी खोदा गया तो इधर भी इसका हेमीस्फेरिकल शेप ऐसा बन गया। तो अब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो इसकी सर्कुलर सरफेसेस हैं वो गायब हो गई, जो बंद थी पहले सॉलिड होने के चलते वो अब गायब हो गई और अंदर खोखला हो गया जिसका शेप हेमीस्फीयर है। तो अब कहता है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर है, इस तरह से यहाँ भी 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमको इस तरह से जो सॉलिड मिला ऐसा खोद खाद के उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हम देख सकते हैं कौन कौन सी सरफेसेस बनी हैं, जो सरफेसेस हैं उन सब का एरिया हमको निकालना है। तो एक तो जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस है ही सही सलामत, और जो उसकी दोनों सर्कुलर सरफेसेस होती हैं वो गायब होकर के यहाँ हेमीस्फेरिकल शेप बन गया, यहाँ भी मतलब हेमीस्फेरिकल सरफेस यहाँ क्रिएट हो गया और यहाँ भी हेमीस्फेरिकल सरफेस। तो इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल होगा वो क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स। तो 2 हेमीस्फीयर मिलकर के एक स्फीयर के बराबर हो गए, है ना। तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, उसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का मिला के 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका 2 पाई आर एच, इसका 4 पाई आर स्क्वायर।
2 पाई आर को अगर बाहर निकाल दें तो h प्लस 2r इतना बचेगा। और इन सब का वैल्यू रख दीजिए 2, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है 22/7 और r है 0.5 मतलब 1/2 और h है 10 और 2r मिलकर के 1 प्लस 1 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा इस तरह के सवालों में हमको ध्यान देना है कि कौन कौन सी सरफेस जनरेट हो गई हैं, कौन सी खो गई हैं, कौन सी नहीं है, अब पहले थी अब नहीं है, और कौन सी नई जनरेट हो गई हैं और कौन सी एग्जिस्टिंग है। तो ये हमको सावधानी पूर्वक देखने की ज़रूरत है। इसके बाद का काम तो सिंपल होता है, फॉर्मूला है और वैल्यूज हैं। तो फॉर्मूला सही सही लिखना चाहिए और फिर सही सही वैल्यूज भी उनमें पुट करना चाहिए। देखिए अगला सवाल क्या है। ये सवाल जरा लंबा है, इसको लिखने में बहुत थोड़ी दिक्कत होगी, इसको हम पढ़ देते हैं। देखिए, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक हेमीस्फीयर है और सरमाउंटेड बाय अ कोन ऐसा है, दोनों का रेडियस बराबर है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। ये दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये भी हो गया। टू सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कोनिकल पोर्शन की हाइट और 4 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब कि रेडियस भी 2 सेंटीमीटर इस तरह हो गया। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, पहले तो हमको इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो पहला वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन, हेमीस्फेरिकल पोर्शन, यही दो चीजें हैं। तो पूरा वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। तो कोन है तो वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमीस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है इसलिए देखिए यहाँ 1/3 पाई और आर स्क्वायर इतनी चीजों को कॉमन कर सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन फिर कैसा हो जाएगा, यहाँ h बचेगा और यहाँ पर 1/3 निकाल लिया तो 1/3, यहाँ पे बच गया 2 बच गया और r बच गया, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ h बच गया और 1/3 निकल गया, 2 बचेगा और पाई निकल गया और आर स्क्वायर निकल गया तो एक r बचेगा। इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, पाई का वैल्यू हमको 3.14 यूज करना है। सवाल में ध्यान दीजिएगा, जब सवाल पढ़िएगा अगर पाई का पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है तो हमको वही वाला वैल्यू यूज करना है पूरे मार्क्स लेने के लिए।
तो 1/3 3.14 आर स्क्वायर, आर है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2, एच है, एच भी है 2 सेंटीमीटर, इसका एच 2 और 2r 4, इतना हो गया। तो 3.14 इंटू 4/3 इंटू 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया, ये इसका वॉल्यूम हुआ, ये इसका वॉल्यूम हो गया 314 और बाई 100 ऐसा लिख सकते हैं, और ये 8 हो गया। इसको अगर 2 से काट देंगे, इधर 50 और इधर 157 ऐसा हो जाएगा, और फिर इसको भी काट देंगे, यहाँ 4 और यहाँ 25 हो जाएगा। तो 157 इंटू 4/25 सेंटीमीटर क्यूब, ये इस टॉय का वॉल्यूम निकला। अब आगे भी आपको कुछ काम करना है। आगे कहता है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, देखिए सर्कमस्क्राइब कर रहा है टॉय को, मतलब कि टॉय को ये हर तरफ से टच करेगा, ऐसा, ये देखिए इधर से किया, ये इधर से किया, ये यहां से किया, और ये यहां से भी करेगा ऐसा, ये यहां से किया, ये इस तरह से। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो अब हमको क्या करना है, दोनों के, ये सिलेंडर और टॉय, इनके वॉल्यूम के बीच क्या अंतर है ये पता करना है। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। अच्छा, तो बताइए कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सिलेंडर का ज्यादा होगा या टॉय का ज्यादा होगा। तो क्योंकि टॉय के ऊपर सिलेंडर इस तरह से एडजस्ट है, सरमाउंटेड है ना, और उसके अलावा देखिए ये सब स्पेस बचा हुआ है, मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है निश्चित रूप से, और टॉय का कम है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और 157 इंटू 4/25, पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14 या 314/100, और आर स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 4, और एच हो गया 2, इतना हो गया, और 157 इंटू 4/25, ये देखिए 25 हो जाएगा इधर, और फिर इसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारा ये जवाब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इस तरह से ये सवाल बनते हैं। पाई का वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा, अगर पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7, या कह रहा है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो हमको लेना है। अगर कोई दूसरा वैल्यू कह रहा है तो वही वैल्यू हमको यूज करना है। अब देखिए एक और सवाल है, ये आपको एनसीईआरटी आपकी जो किताब है उसमें मिलेंगे ये सवाल। तो कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा करना है। उल्टा का मतलब कि उसका जो वर्टेक्स है वो नीचे रहेगा कोन का, और उसकी जो सर्कुलर सरफेस है वो ऊपर रहेगी, इस तरह से इन्वर्टेड कोन। ये इन्वर्टेड कोन होता है, वर्टेक्स नीचे और इस तरह से। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट,
8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और ऊपर से खुला हुआ है, और ये जो रेडियस है ये r, तो h है 8 सेंटीमीटर और r है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, एकदम ऊपरी सतह तक लबालब ये पानी से भरा हुआ है। मतलब अब इसमें अगर कुछ भी डाला जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, इतना एकदम सतह तक भरा हुआ है पानी, है ना। तो इतना इसमें पानी भरा हुआ है, एकदम ऐसा। पूरे में पानी भरा हुआ। तो if it is filled with water up to the brim, when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। तो ये ब्रिम तक भरा हुआ है पानी से। अब क्या करते हैं कि इसमें लेड शॉट्स, जो कंचा होता है ना, खेलने वाला गोली, आपने भी इस तरह खेला होगा बचपन में, तो उस तरह की गोलियों को इसमें डाला जाता है, ऐसा 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 ऐसा, कई सारी गोलियों को इसमें डाला जाता है। तो क्या होता है डालने से कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है, पानी का गिर जाता है ना। आपको पता है कि जब भी किसी लिक्विड में कुछ डाला जाता है, कुछ डुबाया जाता है, तो उसके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ जाता है या बढ़ जाता है। बाहर नहीं आए, अगर पूरा नहीं भरा है तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और अगर पूरा भरा हुआ है तो बाहर आ जाएगा। तो ये क्योंकि पूरा भरा हुआ है तो गोलियां डालने से अब क्या होगा कि पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकला? तो जितना टोटल भरा हुआ था वॉल्यूम उसका 1/4। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, है ना। तो अब आपको बताना है कि अगर 1/4 वॉल्यूम निकल गया है पानी का, तो कितनी गोलियां इसमें हमने डाली, नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना होगा कि इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, तब तो हम ये पता करेंगे कि 1/4 निकला तो कितना निकला। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला जाए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन 1/3 पाई r² h। तो पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करें। 1/3 22/7, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 और h है 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। और कहता है कि इसका 1/4 पानी बाहर आ गया, तो वाटर फ्ले आउट, बाहर आ गया कितना 1/4 ऑफ 1/3 22/7 5 × 5 × 8, इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया। तो अब निश्चित है इतना वॉल्यूम बाहर आया है, इन सब गोलियों का मिलकर भी वॉल्यूम इसके बराबर, क्योंकि जितना इनका वॉल्यूम मिलकर हुआ उतना ही पानी बाहर आएगा, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो इसलिए अगर हमको नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम, तो ये जो जितना पानी निकला है वो 22/7 × 5 × 5 × 8, और वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट
लेड शॉट। एक का कितना वॉल्यूम हुआ उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट इस वॉल्यूम में। तो फाइनली हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 और लेड शॉट का वॉल्यूम कैसा होगा, ये स्फेरिकल है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो इसका r कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लेड शॉट कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर मतलब कि तो पाई r 4/3 पाई r³ हो जाएगा, इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर। तो 1/2 1/2 1/2, इसको तो पूरा ही काट दीजिए और इसको भी इससे काट दीजिए और इसके बाद इस 4 को भी इससे और इससे काट दें। ये 2 इस 4 से कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और बाकी जो बच गया ये 4 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से 25 और 4, 5 इंटू 5 इंटू 4, बाकी सब कुछ कट गया तो हो गया 25 इंटू 4 दैट इज 100। तो कुल मिला के हमने कितनी गोलियां उसमें डाली, कितने लेड शॉट डाले, तो 100। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए याद रखिए कि जितना वॉल्यूम इन सब का होगा उतना ही वाटर लेवल ऊपर जाएगा। पूरा भरा है तो उतना पानी बाहर जाएगा, पूरा नहीं भरा है तो उतना वाटर लेवल ऊपर जाएगा। तो उस बढ़े हुए वाटर जितना उसका बढ़ गया है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इन सब का दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा हमेशा। ये देखिए, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट, एक पोल है, आयरन पोल है, हाइट इज 220 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। द बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। देखिए ये जो अब इसको एक दूसरा सिलेंडर सरमाउंट कर रहा है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस तरह से रेडियस उसका कम है और हाइट भी 60 सेंटीमीटर है ओनली, ऐसा। ये तो दिस इज 60 सेंटीमीटर और ये इसका जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। दिस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास निकालना है, जबकि हमको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज मास अप्रोक्स 8 ग्राम। 8 ग्राम के करीब। यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। 3.14 हमको इसमें यूज करना है। तो पूरे का हमको मास निकालना है, इसलिए, और मास दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, इसलिए अगर हम ये पता कर लें कि टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं इसमें, तब हम टोटल का मास पता कर सकते हैं 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करके। तो हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल के ऐड करना होगा, है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। अब दोनों में देख लीजिए हाइट कितना है और रेडियस कितना है। इसको अगर हम कैपिटल H कह दें और इसको स्मॉल h कह दें, इसको अगर हम कैपिटल R कह दें और इसको स्मॉल r कह दें, अलग अलग नोटेशन से, तो स्मॉलर का हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम हो गया। और बड़े वाले का पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम हो गया बड़े वाले का। ये छोटे का और ये बड़े का, पाई तो बाहर आ जाएगा। तो अब r स्क्वायर हमारा है 8 इंटू 8 और h है 60 इसका। इसी तरह से यहाँ पाई बाहर आ गया, तो ये कैपिटल R है 12 इंटू 12 और h है 220, ये हो गया। इसमें से देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 4 हम कॉमन ले लें, 4 और 4, अभी और भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और 2, और इधर 60 है और 220, यहाँ से हम 20 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो गया 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 20, 10, 11। अगर यहाँ से 20 को हम बाहर निकालेंगे तो 11, 20 10 जा 200, तो 20 11 जा 220। अब देखिए यहाँ से एक 3 भी हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना, एक 3 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारा 8, 16, 48, 9, 60 पाई इंटू ये हो गया है 4 और ये हो गया है 33, तो 37, ये हो गया है वॉल्यूम। पाई का वैल्यू आप रख दीजिए, तो 960 3.14 है कितना इंटू 37 और काट सकते हैं 48 और 5 हो जाएगा, तो 48 इंटू 314 इंटू 37/5 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा वॉल्यूम निकलेगा, जिसको आपको अब मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा। और इसलिए मास हो जाएगा, मास इक्वल टू 8 इंटू दिस मच, 8 इंटू 48 314 इंटू 37/5 ग्राम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा निकलेगा, मतलब 1000 से ज़्यादा निकलेगा, और 1000 से ज़्यादा निकलने पे इसको किलोग्राम में बदलना चाहिए, तो अंत में आंसर आप किलोग्राम में बदल के दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हुआ, आंसर मतलब ये प्रोसेस हुआ। अब आंसर आप निकाल सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन से। ये देखिए, ये बहुत फेमस सवाल है गुलाब जामुन का, आपकी किताब में है कि 45 गुलाब जामुन है ना, और उनका शेप कैसा है, तो सिलिंड्रिकल है, गोल नहीं है, सिलिंड्रिकल है, और दोनों तरफ से ऐसा हेमिस्फेरिकल एंड है, और टोटल जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, जो डायमीटर है वो है 2.4, डायमीटर 2.4 है, इसलिए रेडियस जो है वो हो गया है 1. रेडियस इसका हो गया है 1.4, 2.8 डायमीटर है,
रेडियस 1/4, तो ये भी 1.4, रेडियस 1.4, यहाँ भी 1.4 और यहाँ भी 1.4। तो ये जो इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1.4 और 1.4 दैट इज 2.2, इतना बचेगा। सिलिंड्रिकल पोर्शन की ये लंबाई हो गई, रेडियस ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर और टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि अगर 45 गुलाब जामुन हैं और उनके साथ जो सिरप है ना, गुलाब जामुन में रस भी होता है लगा हुआ, तो जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसका सिरप का वॉल्यूम है। तो टोटल मिला के कितना सिरप है, सिरप का वॉल्यूम कितना है, ये हमको निकालना है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, है ना। तो 30%, 30/100 इंटू 45, और अब हमको ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम लिखना है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम में देखिए क्या आएगा, ये 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो इसका तो πr² हो गया और इसका हो गया 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर के बराबर हुए, तो 4/3 πr³ ये हो जाएगा, है ना। तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, πr²h 4/3 πr³। यहां से हम पाई को और r² को बाहर निकाल सकते हैं। तो 3/10 इंटू 45, और हम निकाल दें पाई को निकाल दें और r² को निकाल दें, तो बच गया h प्लस 4/3 और एक r बच जाएगा, है ना। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 आप कर दीजिए। तो 3 इंटू 9/2, पाई का वैल्यू नहीं दिया है 22/7, और r रेडियस कितना है 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4, और h कितना है, h मतलब सिलेंडर की हाइट, ये है 2.2, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 3h प्लस 4r/3, और इस 3 से इस 3 को काट दें, इस 2 से इस को काट दें, तो 9 इंटू 11/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, और 3h, h है 2.2, 3h हो गया 6.6, और 4r 1.4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6, और इस तरह से ये देखिए क्या आया, 9 इंटू 11 इंटू 7/25, और ये हो गया है 12.2, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतने सवाल आप लोगों ने देखे, और अगले क्लास में हम लोग कुछ और भी सवाल बनाएंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए एग्जाम की। थैंक यू एंड टाटा।